हेलो गाइस। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है दोस्तों, इस वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड तक, क्योंकि वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इसमें मैं कुछ आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। अगर दोस्तों आपको पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, शेयर करनी ये, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसलेशन मैंने लिखा है, और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान हिंदी में होती है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। इंग्लिश में पहचान होती है विल नॉट बी, विल बी, शैल बी के बाद जो है वर्ब एनजी जो लगा रहता है, इससे पहचान इंग्लिश में की जाती है। ठीक है, तो जो इसका रूल मैंने लिखा है कि सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता, फिर उसके बाद विल ऑब्लिक शैल, नॉट बी निगेटिव है इसलिए नॉट लगा दिए हैं, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इस ट्रांजेक्शन को आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने कुछ हिंदी भी लिखा है, कुछ इसका किया भी है। इसको मैं चलिए कंप्लीट कर देता हूँ, कैसे ये कंप्लीट होगा। जैसे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं था, मैं की इंग्लिश मैंने सबसे पहले रख दिया, और मैं के साथ शैल जरूर लगेगा, क्योंकि आई और बी के साथ ही शैल लगता है। तो शैल नॉट बी हमने कर दिया, आई शैल नॉट बी। अब उसके बाद हमको अंग्रेजी लिखना है वेट, प्रतीक्षा की। तो प्रतीक्षा की अंग्रेजी होती है वेटिंग, वेट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, तो वेटिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई शैल नॉट बी वेटिंग। फिर उसके बाद तुम्हारी की अंग्रेजी यू। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन हमारा क्या हो गया, आई शैल नॉट बी वेटिंग यू। ठीक, इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांसलेशन है, समीर कल मुंबई नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे समीर। ठीक, फिर विल लगाना होगा, इसलिए कि आई वी का तुक नहीं बन रहा है, इसलिए विल लगा दीजिए, विल। फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, उसके बाद जा रहा होगा ना तो गोइंग। फिर उसके बाद कहाँ, टू मुंबई। कल की अंग्रेजी हो जाएगी टुमारो। क्या हो जाएगी, टुमारो। ठीक, क्योंकि फ्यूचर का है ना, इसलिए समीर कल मुंबई नहीं जा रहा होगा, समीर विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई टुमारो। ठीक, इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब उसके बाद तीसरा ट्रांसलेशन, तीसरा ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं कि लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो लड़के की इंग्लिश होगी द बॉयज, द बॉयज। फिर उसके बाद विल, उसके बाद नॉट। ठीक, फिर उसके बाद बी, शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कक्षा में की अंग्रेजी इन द क्लास, इन द। ठीक है, तो द बॉयज विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। चौथा ट्रांसलेशन, चौथा ट्रांसलेशन है, मोर जंगल में नहीं नाच रहा होगा, मोर की अंग्रेजी होगी द पीकॉक। फिर उसके बाद विल नॉट बी, नाचने की अंग्रेजी डांस, डांस हो जाएगा डांसिंग इन द फॉरेस्ट। मोर जंगल में नहीं नाच रहा होगा, द पीकॉक विल नॉट बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा ट्रांसलेशन हमारा ये है,
कि डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे रहा होगा, तो लिखेंगे द डॉक्टर विल नॉट बी देने की अंग्रेजी गिविंग द मेडिसिन टू द पेशेंट। फिर उसके बाद हमारा छठवां ट्रांसलेशन है राज अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा। यहाँ लिखेंगे राज, ठीक। फिर विल नॉट बी, फिर याद करने की अंग्रेजी लर्न से लर्निंग हिज लेसन, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का ट्रांसलेशन। जैसा कि आपने देखा भी, आपके सामने मैंने इसका रूल बताया और उसको सामने करके भी बताया कि कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है। आप जब देखिए, जब आपके सामने होता है तो क्या होता है कि आप उसको ध्यान से समझ सकते हैं, और जब ऐसे मतलब उसको वीडियो में अपलोड करके वैसे मतलब रिटेन करके बताया जाता है तो कम समझ में आता है, क्योंकि जो चीज़ सामने होती है उस पर ज़्यादा बिलीव होता है। और एक कहावत भी है कि देखना ही विश्वास करना है, सीइंग इज़ बिलीविंग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हो सके तो शेयर भी कर दें, ठीक। और आज मैं फिर इसको जो है एक बार फिर से जो है दोहरा देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ताकि अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो दूर हो जाए। जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर फ्यूचर कंटीन्यूअस लिखा हुआ, ट्रांसलेशन है, नेगेटिव है, रूल लिखा हुआ है मैंने, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्रिया कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ये विल और शैल और नॉट बी जो है, नॉट बी, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको सहायक क्रिया बोलते हैं। ये वर्ब है, क्रिया है, आईएनजी फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको कर्म बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद पहला ट्रांसलेशन मैंने जो किया है आपके सामने अभी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी वेटिंग यू, आई शैल नॉट बी, फिर वेट में आईएनजी हमने लगा दिया, वेटिंग हो गया। उसके बाद यू माने तुम या तुम्हारी, ठीक, तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांसलेशन आपके सामने ही किया गया कि समीर कल मुंबई नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ हमने समीर का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद विल नॉट बी लिख दिया। जाने की अंग्रेजी गो होती है, गो में आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग हो गया। फिर कहाँ जा रहा होगा, टू मुंबई, मुंबई लिख दिया हमने। फिर आने वाले कल की अंग्रेजी, जिससे कल बीच में आ जाए, ठीक है। अगर कल बीच में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी जो है, आज की अंग्रेजी जो है लास्ट में रखते हैं, तो आने वाले कल के लिए हम टुमारो लिखते हैं, हमने टुमारो लिख दिया। तो इसका ट्रांसलेशन पूरा हो गया, समीर विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा ट्रांसलेशन यह है कि लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो लड़के प्लूरल में है तो द बॉयज़ हमने लिख दिया। फिर उसके बाद विल नॉट भी लिख दिया। मेकिंग एन नॉइज, शोर मचाना, इन द क्लास, कक्षा में, द बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग एन नॉइज इन द क्लास, ठीक। फिर उसके बाद चौथा ट्रांसलेशन है मोर जंगल में नहीं नाच रहा होगा, तो मोर की इंग्लिश होगी द पीकॉक। फिर उसके बाद विल नॉट बी, नाचने की अंग्रेजी डांस होती है, तो डांस में हमने आईएनजी लगा दिया, डांसिंग हो गया। फिर उसके बाद मे की अंग्रेजी इन होती है, हमने इन लिख दिया। उसके बाद द फॉरेस्ट मतलब जंगल लिख दिया, हाँ। तो इसका ट्रांसलेशन पूरा हो गया हमारा, द पीकॉक विल नॉट बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट, मोर जंगल में नहीं नाच रहा होगा। फिर उसके बाद पांचवा ट्रांसलेशन आप देख ही रहे हैं, यहाँ लिखा है डॉक्टर मरीज को दवा नहीं दे रहा होगा, तो डॉक्टर की इंग्लिश हमने द डॉक्टर लिख दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और नहीं था, नॉट लगा दिया, बी लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देने की अंग्रेजी गिव होती है, गिव में आईएनजी जोड़ दिया, गिविंग हो गया। फिर उसके बाद मेडिसिन, दवा की अंग्रेजी मेडिसिन होती है, हमने मेडिसिन लिख दिया। फिर किसको नहीं दे रहा था, मरीज को, टू द पेशेंट, यहाँ नीचे लिखा है PATIENT पेशेंट, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों छठवां ट्रांसलेशन आपके सामने मैंने कर दिया है, राज अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा, तो राज विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपके सामने ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रूल के साथ ट्रांसलेशन किया है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और उसके बाद फिर मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से वीडियो के साथ। तब तक के लिए वेट करते रहें और वॉच करते रहें जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हैं गोल्डन फ्यूचर 07 पर। थैंक्स।